श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग यहाँ इस परिचर्चा सत्र में भगवत्पाद शंकराचार्य जी के द्वारा प्रणीत सौंदर्य लहरी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और उसमें अब तक हमने 6 पद्यों का अध्ययन कर लिया है। आज हम प्रयास करेंगे कि 7वां और 8वां दोनों एक साथ पढ़ें, क्योंकि दोनों के विषय एक दूसरे से जुड़े हुए और भगवती के सौंदर्य का वर्णन है, भगवती के स्वरूप का, चतुर्भुज स्वरूप का वर्णन है। उसको देखते हैं। तो 7वें श्लोक में चलते हैं। क्वणत कांची दामा करिकलभ कुंभ स्तननता परिक्षीणा मध्ये परिणत शरद चंद्रवदना धनुर्बाणान् पाशं श्रेणीमपि दधाना करतलै पुरस्तादास्ताम्नः पुरमथितुराहो पुरुषिका। यहाँ पुरमथितुः आहो पुरुषिका नः पुरस्ताद आस्ताम, ये मुख्य वाक्य है। पुरमथितुः, पुर का मथन करने वाले। पुर का मथन करने वाले का तात्पर्य क्या है? त्रिपुर का मथन किसने किया था? भगवान शिव ने त्रिपुर का मथन किया था, इसलिए उनको पुरमथिता कहा जाता है। अथवा पुर को कहा जाता है वर्ण। तो त्रिपुरा के 3 बीज हैं, त्रिपुरा मंत्र के 3 बीज हैं। उन तीनों बीजों का मंथन करते हैं रुद्रयामल नाम के तंत्र में, जो वो रुद्र है। पुरमथिता, उस आधार पर भी रुद्र को कहा गया है। तो पुरमथितुः, पुरमथिता की आहो पुरुषिका। आहो पुरुषिका यानी एक विशेष शब्द है। ये विशेष शब्द का तात्पर्य क्या है? एक इसको अहंकार सूचक अर्थ में भी लेते हैं अथवा आश्चर्य सूचक अर्थ में भी लेते हैं। तात्पर्य क्या है कि किसी को देखकर ऐसा लगे कि अहो अहम पुरुषः, अरे आश्चर्य, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसा जो भाव अपने अंदर उत्पन्न होता है। अथवा कुछ लोगों के अंदर यही आता है, मैं ही पुरुष हूं, ये वाला अहमेव पुरुषः इति अहो पुरुषः, अहो अहमेव पुरुषः, अहो आश्चर्य है, मैं ही पुरुष हूं और कोई नहीं है, ऐसा वाला जो भाव है आहो पुरुष, इसको अहो पुरुष कहा जाता है। और इस अहो पुरुष का जो भाव है वही आहो पुरुषिका कहा जाता है। पहले शब्द से इसको देखते हैं। क्वणत कांची दामा, भगवती का वर्णन है। भगवती कैसी है? क्वणत, क्वणत कहते हैं क्वण शब्दे, शब्द अर्थ में है, शब्द करना, बोलना, आवाज करना। क्या? कांची, कांची दाम। कांची कहते हैं, इस जो ये इसका मेदिनी कोश में लिखा हुआ है, कांची श्यान मेखला दामनी प्रभेदे नगरस्य च। कांची का 2 अर्थ है मेदिनी शब्द कोश के अनुसार। मेखला में बांधने वाला, जो यहाँ पे बांधते हैं ना स्त्रियां मेखला में, उसमें घुंघरू टाइप के लगे रहते, थोड़ी थोड़ी आवाज आती है ना, करधनी जिसको कहते हैं। तो वह यहां कहा गया है कांची दामा शब्द से। ठीक, तो कांची प्रदेश में बांधने वाला जो दाम है उसको कांची दाम कहा गया है, अथवा मेखला को कहा गया है। कांची का एक अर्थ कांची नगर भी है, कांचीपुरी है दक्षिण भारत में, वह अर्थ यहां नहीं लेना। ठीक है, तो क्वणत कांची दामा कैसा है? क्वणत यानी शब्द कर रहा है, आवाज कर रहा है। क्या? मेखला जो बांध रखी है, उस मेखला में जो घुंघरू है वो आवाज कर रहे हैं, ऐसा जिनका स्वरूप है। ठीक, और फिर करिकलभ कुंभ स्तननता, दूसरा विशेषण। मुख्य रूप में आहो पुरुषिका है। आहो पुरुषिका नः पुरस्ताद आस्ताम। वह आहो पुरुषिका जो है वह हमारे सामने यानी हमारे अंतःकरण में, हृदय में आस्ताम, आसीन हो, वो हमारे हृदय में प्रकट हो, आसीन हो, ये भाव है। पर वो है कैसी? तो उसके सारे विशेषण है। क्वणत कांची दामा या विशेषण समझ गए होंगे। दूसरा विशेषण दे रहे हैं, करिकलभ कुंभ स्तननता। करी कहते हैं, कर कहा जाता है हाथ को, हाथ को कर कहा जाता है। और हाथ से जैसे हाथी बनता है वैसे कर से करी बनता है, हस्त से हस्ती बनता है। हाथ, कर, करी, कर जिसके पास है उसको करी कहा जाता है। तो इसी कारण हाथी के आगे जो सुंडा होती है वो हाथ का भी काम करती है, इसलिए उसको करी कहा जाता है। और वो सुंडा को शुंडा कम कहा गया, कर ज्यादा कहा गया, क्योंकि उससे कुछ करता है, जिससे कुछ किया जाए वह कर है। तो वह कर जिसके पास है, ऐसे पशु को करी कहा जाता है। करी
करी कलभ, कलभ शब्द का तात्पर्य क्या है? कलभ कहते हैं, कलभ करभ ये दोनों शब्द मिलते हैं, ला और रा में भेद नहीं होता है। ये दोनों कहे जाते हैं, हाथी के छोटे बच्चे को कहा जाता है, हस्ती शावक को कलभ कहा जाता है। करी मतलब हो गया हाथी का जो कलभ है, हाथी का जो कलभ है यानी हाथी का जो बच्चा है, हस्ती शावक है, वो उसके कुंभ, अब कुंभ का तात्पर्य घड़ा भी होता है, लेकिन कुंभ का तात्पर्य है हाथी के जो मस्तक पर दो ऐसे बने हुए रहते हैं, थोड़ा सा दो उठा उठा मस्तक पर आगे दो साइड, उसी को कुंभ कहा गया है। ठीक, हाथी विशेष करके सिंह को उस हाथी का मस्तक का वही कुंभ विदीर्ण करना रहता है ना। तो इसीलिए जो कुंभ है क्या है? करी कलभ कुंभ, हाथी के बच्चे के कुंभ, मस्तक पर जो ऊंचा ऊंचा उन्नत क्षेत्र है, मांसल प्रदेश है, मांस का जो पिंड है दो हाथी के बच्चे के मस्तक पर, उस कुंभ के समान जिसका स्तन है, करी कलभ कुंभ स्तन, कुंभ के हाथी के समान नहीं बताया, हाथी के बच्चे के कुंभ के समान जिनके दो स्तन है, वो दो होते हैं मांसल पिंड, तो वैसे जो दो स्तनों से नत हुई, तो स्तन का भार होता है, उससे झुका हुआ शरीर है जिनका, करी कलभ कुंभ स्तन नता, दूसरा विशेषण भी समझ गए होंगे, है ना। हाथी के बच्चे के मस्तक पर रहने वाला जो मांसल पिंड दो है, उसके कुंभ के समान, उस कुंभ के समान जिनके स्तन है और उन स्तनों के कारण जो नत हो गई हैं, है ना, ऐसे करी कलभ कुंभ तुल्याभ्याम स्तनाभ्याम ईशत नम्र मध्या, ईशत नम्र मध्या यानी थोड़ा सा मध्य भाग उनका झुका हुआ है। ठीक, करी कलभ कुंभ स्तननता, ये दोनों विशेषण हो गया। फिर परिक्षीणा मध्य, कमर से, कमर पतली है, परिक्षीण है, कृश, परिक्षीणा शब्द का तात्पर्य होता है कृशा, है ना। परिक्षीणा में क्षी धातु है, क्षी क्षय, क्षीण हो गया, क्षीण कम हो गया मतलब पतला हो गया, मध्य भाग, शरीर का जो मध्य भाग है कमर है वो पतला, परिक्षीणा मध्य भी समझ गए होंगे। तो निष्ठाया मन्यदर्थे, इस सूत्र से क्षी धातु का दीर्घ हो जाता है निष्ठा प्रत्यय लगे रहने पर, और वो क्षीयो दीर्घात, इस सूत्र से वहां क्षीण में त प्रत्यय है, ता की जगह पे णा हो जाता है, न होता है न कोणा बन जाता है। ठीक, तो परिक्षीणा मध्य, मध्य भाग जिनका परिक्षीण है, दुबला है, पतला है, कृश है। ठीक, तो और फिर उसके बाद चौथा विशेषण क्या कह रहे हैं? पहला कोणत कांची दामा, दूसरा करिकलभ कुंभ स्तननता, तीसरा मध्य परिक्षीणा। ठीक, अब चौथा क्या विशेषण दे रहे हैं? परिणत शरद चंद्र वदना। शरद चंद्र आप जानते होंगे, शरद कालीन चंद्र, आप ज्योतिषी हैं, ज्योतिष शास्त्र में शरद चंद्र का प्रभाव वैसे क्या कहते हैं, ज्योतिष हो चाहे साहित्य हो, सब जगह ज्यादातर यदि चंद्र का वर्णन किया गया है, सुंदरतम चंद्र का वर्णन किया गया है, तो शरद चंद्र का ही वर्णन किया गया। और शरद चंद्र का ही भी नहीं, शरद की पूर्णिमा का चंद्र, शरद का पूर्ण चंद्र, तो वही परिणत शरद चंद्र। शरद ऋतु में आने वाले चंद्र तो एक महीना पूरा रहता है चंद्र, अमावस्या के दिन को छोड़कर लगभग सभी दिन दिखाई पड़ता है, चाहे थोड़ा थोड़ा दिन, थोड़ा थोड़ा क्षण ही दिखाई पड़े। तो शरद चंद्र वो सभी हैं, लेकिन यहां सब शरद चंद्र केवल नहीं कहा है, परिणत शरद चंद्र कहा है, जो अपने परिणाम को, परिणामावस्था को, पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, ऐसा परिणत शरद चंद्र के समान है वदन, जिसका मुख, वदन का तात्पर्य मुख। तो परिणत, परिणतः संपूर्ण कला, परिणत का तात्पर्य होता है जिसमें संपूर्ण कलाएं आ चुकी हैं, ऐसा शरद चंद्र, शरदी काले चंद्र जो है वो शरद चंद्र कहलाता है, शरद काल वाला चंद्र, उस चंद्र के समान, तद्वद वदनम यस्याह सा परिणत शरद चंद्र वदना, परिणत शरद कालीन चंद्र के समान, संपूर्ण आकृति को पाए हुए शरद कालीन चंद्र के समान जिसका वदन है, ऐसे परिणत शरद चंद्र वदना। यहाँ इसमें समानता होने के कारण उपमा है, लुप्तोपमा है। तो ऐसी भगवती। अच्छा, ये दो लाइन में जितने विशेषण दिए गए हैं वो जान गए। फिर तीसरी लाइन में केवल एक दधाना है, दधाना मतलब धारण कर रही है, धारण कर रही है। क्या धारण कर रही है? तो उसका लिस्ट दे रहे हैं, धनुर, बाणान, है ना, क्या क्या धारण कर रही है? धनु,
धनुष को धारण कर रखी हैं, और फिर बाणान, एक हाथ में बाणों को धारण कर रखी है ना। फिर एक हाथ में श्रेणी, धनुर्बाणान पाशम, पाश, एक हाथ में पाश है। पाश उसको कहा जाता है जिससे बांध लिया जाता है ना। तो धनुर्बाणान पाशम 3 हो गए, और श्रेणीमपि, श्रेणीमपि मतलब श्रेणी भी, श्रेणी कहा जाता है अंकुश को। अंकुश एक ऐसा अस्त्र होता है जिसके द्वारा हाथी, अंकुश आपने देखा होगा, हाथी के ऊपर बैठा हुआ जो हस्तिपक होता है, हाथी को चलाने वाला होता है, वह व्यक्ति हाथ में जो रखता है जिससे कंट्रोल करता है हाथी को, उसको अंकुश कहा जाता है। ठीक, अंकुश को यहाँ श्रेणी शब्द से कहा है। तो धनु बाणान, एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में बाणा है, कई बाण है, बाणान बहुवचन है। पाशम, तीसरे हाथ में पाश है, चौथे हाथ में श्रेणी है, अंकुश। ये चारों को करतलई ही दधाना, अपने 4 करतलों में, ये करतल है, इन करतलों में, 4 करतलों में इन 4 अस्त्रों को जो धारण कर रखी है ना। तो धनु बाणान पाशम श्रेणीम अपि, ये चारों, अपि जो है समुच्चय अर्थ में, मतलब चारों का समुदाय, इन चारों को करतलई ही, चारों हाथों से, 4 करतलों से जो दधाना, धारण कर रखी है। ठीक, दधाना यानी धारण अर्थ में। ऐसी जो पुरमथितु भगवान शिव की आहो पुरुषिका है, अहो अहम पुरुषः अस्मि, इस भाव का जो, अरे मैं पुरुष हूं, ऐसा भाव जो भगवान शंभु के अंदर उदित हो रहा है, उस भाव का जो कारण है। ऐसी पुरमथितु आहो पुरुषिका, भगवान शंभु की जो आहो पुरुषिका है, पुरुष का भाव, पौरुष का जो भाव उनके अंदर उदित होता है, उसका मूलभूत जो भाव है, जो क्रिया है, जो साधन है, ऐसा मान लीजिए। ऐसी भगवती नह पुरस्तात् आस्ताम, नह मतलब हमारे, नह ना अर्थ वाला नहीं है, अस्माकम वाला नह है। ठीक, बहुवचन। तो नह पुरस्तात् आस्ताम, हमारे, पुरस्तात् यानी सामने। अब हम कौन है? हम ये शरीर है क्या? नहीं, भगवत्पाद शंकराचार्य जानते हैं हम कौन है, हम आत्मा है, इस शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्मा है। तो इसलिए उस आत्मा के सामने स्थित हो, उस आत्मा के सामने कहां? हृदय आकाश में। कहां पर है वो? मणिपुर चक्र में है। मणिपुर चक्र से निकल कर, मणिपुरान निर्गत्य, मणिपुर चक्र में से निकल करके वो हमारे हृदय का आकाश में स्थित हो, हृदय कमल में स्थित हो। ठीक है, नह पुरस्तात् आसाम, हमारे हृदय कमल में ऐसी भगवती स्थित हो। कैसी भगवती स्थित हो? जो जिनके कमल में बंधी हुई मेखला ध्वनि कर रही है, जो हाथी के बच्चों के मस्तकों के पर जो मांसल भाग है उसके समान स्तनों से जिनका मध्य भाग नत हो गया, झुका हुआ है, जो मध्य में कृश कमर जिनकी पतली है, और जो परिणत शरदकालीन चंद्र के समान जिनका मुख है, जो धनुष बाण पाश और अंकुश को हाथों में धारण कर रखी हैं, ऐसी भगवान शिव की आहो पुरुषिका, मैं पुरुष हूं, ऐसा भाव भगवान शंभु के अंदर जिनके कारण उदित होता है, ऐसी भगवती हमारे हृदय कमल में अवस्थित हो। यह प्रार्थना इस 7वें श्लोक में किया गया है। 8वें श्लोक को भी इसी के साथ जोड़ देते हैं। सुधा सिंधोर मध्य सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिंतामणि गृहे शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानंद लहरीम। यहाँ सुधा सिंधोर मध्य, इसका तांत्रिक अर्थ भी है, पर तांत्रिक अर्थ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसका हमें अधिकार नहीं, ना तो बताने का, ना तो सुनने वालों का अधिकार का भी विवेचन करना होता है और बोलने वाले के भी अधिकार का विवेचन करना होता है। तो हम केवल सामान्य जो शब्दों से निकलने वाला सामान्य अर्थ, उस अर्थ पर चलेंगे। सुधा का तात्पर्य होता अमृत, पीयूषम अमृतम सुधा, ये 3 शब्दों से अमरकोश में कहा गया है। तो सुधा यानी अमृत, सुधा सिंधो, अमृत का सिंधु, अमृत सागर है ना। तो अमृत के सागर के मध्य वो भगवती कैसी है? जो पुरमथितु आहो पुरुषिका है, वो कैसी है? उन्हीं का वर्णन चल रहा है। वो कैसी है? सुधा सिंधो मध्य, जो सुधा सिंधु के मध्य है, अमृत सागर के मध्य में। अच्छा, अमृत सागर के मध्य कहां है?
तो सुर विटपी वाटी परिवृते, सुर यानी देवताओं का जो विटपी है कल्प वृक्ष, विटपी यानी वृक्ष, तो सुर विटपी देवताओं का जो विटपी वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, उसके वाटी, वाटी यानी जो फैलाव होता है, फैलाव जो जिसको एक ऐसा कह देते हैं, मान लीजिए उस कल्प वृक्ष से ही बन गई है कुटिया या ऐसा घना क्षेत्र जिसके नीचे रहा जा सके, उसको वाटी शब्द से कहा गया। तो सुर विटपी वाटी, कल्प वृक्ष की जो वाटी है, उस वाटी के परिवृतय, परिवृतय यानी उसी के घेराव में, ठीक है, कहां पर? अब आप विचार कीजिए, अमृत समुद्र के मध्य है, अमृत समुद्र से ही कल्प वृक्ष निकला है, उस कल्प वृक्ष की जो वाटी है उसके घेराव में जो भगवती स्थित है। अच्छा, वह कैसा है? मणिद्वीप है, मणिद्वीप यानी मणि से बना हुआ द्वीप, मणि निर्मित द्वीप है, ठीक है, मणिमय द्वीप, ऐसा स्थान है जो पूरा मणियों से बना हुआ है। आप चिंतन कीजिए भगवती के उस स्वरूप का, जो स्वरूप अमृत सागर के मध्य स्थित है, कल्प वृक्ष के, मतलब आप जो चाहें अमृत सागर, उनमें से जहां पर वो स्थित है कुछ भी आपको मिल जाए, सब अद्भुत है, अमृत का सागर है जहां वो अवस्थित है, कल्प वृक्ष के वाटी के अंतर्गत है, परिवृत में है। और फिर क्या है? मणिद्वीप है, पूरा मणियों से बना हुआ द्वीप है। और कैसा है? नीपो पवनवती, नीप कहते हैं कदम्ब को, कदम्ब के वृक्ष का नाम है नीप। तो नीप उपवनवती, वह जो मणि से बना हुआ द्वीप है, उस मणि से बने हुए द्वीप पे ऐसे चित्र की कल्पना कीजिए जहां पर सारे कदम्ब के वृक्ष, कदम्ब का उपवन है, नीप उपवन, नीपोपवन, नीप के उपवन वाला जो है उसको नीपोपवनवान कहा जाए, है ना, जैसे धन वाला जो है वो धनवान, वैसे नीपोपवनवान, और जैसे धनवान का धनवती, भगवान का भगवती बनता, वैसे नीपोपवनवान का नीपोपवनवती, है ना। तो नीपोपवन वाले सप्तमी में, कदम्ब के उपवन वाले, जिसमें ऐसा द्वीप है जिसमें कदम्ब के उपवन है, ठीक, उपवन यानी वन नहीं कहा जाता है, जिसमें घूमते हैं राजा महाराजा लोग, वो उपवन होता है, ठीक, सुंदर होता है। तो नीपोपवनवती। और कैसा? चिंतामणि गृहे, अगली विशेषता क्या बता रहे हैं? चिंतामणि गृहे। चिंतामणि एक ऐसी मणि है, आपके हाथ में हो, आप ऐसे सोचें जो चिंतन करें वो आपको दे दे, तो ऐसे चिंतामणि से बना हुआ गृह, चिंतामणि गृह, वह क्या है? अमृत सिंधु है, सुर विटपिका वाटी है, मतलब कल्प वृक्ष के उस घेराव में है, मणि से बना हुआ द्वीप है, उस द्वीप पे कदम्ब का उपवन है, और उस कदम्ब के, जिस द्वीप पे कदम्ब का उपवन है, उस कदम्ब के उपवन में, उस कल्प वृक्ष के नीचे ही चिंतामणि से बना हुआ घर है, चिंतामणि गृह, ठीक है। ऐसे भगवती का भजन कुछ धन्य लोग ही करते हैं, जो करते हैं ऐसे स्वरूप का जो ध्यान करते हैं वो धन्य लोग ही होते हैं। हम लोग आज धन्य हो जाएंगे भगवत्पाद शंकराचार्य जी के अनुसार। तो शिवाकारे मंचे, अगली विशेषता क्या? तीसरे ले, नीपोपवनवती, चिंतामणि गृह, सब समझ गए हैं ना। सुधा सिंधोर मध्ये, सुरविटपी वाटी परिवृते, मणिद्वीपे, नीपोपवनवती, चिंतामणि गृह, इतने 5 जगह 5 विशेषताएं बताई। शिवाकारे मंचे, शिवात्मक, शिव का आकार, शिवाकार, तो शिव के ही स्वरूप में, शिव के ही आकार में जो मंच बना हुआ, उस चिंतामणि गृह में मंच बना हुआ है। मंच कैसा है? मंच कौन है? स्वयं शिव जी ही है, शिव का आकार, शिव का स्वरूप ही मंच है, ठीक। शिवाकारे मंचे, ठीक, शिवाकार यानी शिव के आकार का जो शक्ति स्वरूप जो मंच है, त्रिकोण है, शिवात्मक त्रिकोण पे। अच्छा, नीचे 4 त्रिकोण जो शिव के हैं, ऊपर 5 त्रिकोण भगवती के हैं, ऐसा स्वरूप है, चक्र है, श्री चक्र है। तो परम शिव पर्यंक निलयाम, परम शिव, यहां परम शिव की स्तुति की गई है, जो परमात्मा है, परब्रह्म है, वही पर्यंक है, मान लीजिए वही खटिया है, वही खटवा है। परम शिव पर्यंक निलयाम, पर्यंक मतलब कहा जाता है तल्प, जिस पर सोया जाए, जिस पर लेटा जाए। तो परम शिव रूपी पर्यंक पर जो निलय है, निलय यानी स्थान पाई हुई है, जो बैठी है या लेटी है, ठीक, अवस्था है जिनकी, अवस्था मतलब बैठी हुई है या किसी मतलब
वहीं वहां उनका स्थान है, ऐसा मान लीजिए। तो परम शिव रूपी पर्यंक पर जो आसीन है, निलीन है, ऐसी त्वाम परम शिव पर्यंक निलयाम त्वाम कतिचन धन्याः भजन्ति। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं धन्य लोग जो आपको भज पाते है ना। आप अब देखिए यहां उनका 3 विशेषण दिया है। एक परम शिव पर्यंक निलयाम चिदानंद लहरीम त्वाम कतिचन धन्याः भजन्ति। तो परम शिवन पर्यंक निलयाम का अर्थ मैंने बता दिया। परम शिव ही मान लीजिए पर्यंक है, खटिया है, बिस्तर है, उसी पर आसीन है, निलीन है। और कैसी है फिर? चिदानंद लहरीम। चित कहते हैं ज्ञान को। चित क्या है? चेतना, ज्ञान। उस ज्ञान का आकार, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञानात्मक जो आनंद है, ज्ञान का जो आनंद है, उसको चिदानंद कहा जाता है। ठीक, तो भगवती केवल चिदानंद नहीं है। ज्ञान का आनंद जो होता है वह अतिशय सुख होता है, अतिशय आनंद होता है। उसकी लहरी है। लहरी कहते हैं नदी को या उत्सेक को, प्रवाह को। तो ज्ञान के आनंद की जो प्रवाह स्वरूपा हैं, जो परम शिव के पर्यंक पर आसीन है, कहां पर? सुधा सिंधु के मध्य सुर विटपी कल्प वृक्ष के उस छाया में, मणि से बने हुए द्वीप पर, चिंतामणि से बने हुए घर में, शिव के आकार, शिवाकार मंच में परम शिव रूपी पर्यंक पर आसीन जो है, ऐसी चिदानंद लहरी भगवती आपको कुछ धन्य लोग ही भज पाते हैं। कतिचन धन्याः भजन्ति। कतिचन यानी कुछ, सभी नहीं, सबका वह सामर्थ्य नहीं है, विरल लोग ही होते हैं। कतिचन शब्द का तात्पर्य विरला, विरल लोग ही होते हैं जो आप ज्ञान के आनंद की प्रवाह स्वरूपा आपको जो भज पाते हैं। ठीक है, ये 2 श्लोकों का अर्थ आज हम लोगों ने जाना सामान्य रूप से। इसके और विशेष अर्थ हैं, पर उन पे हम न जाते हुए, क्योंकि ना बताने का हमें अधिकार है, ना सुनने का सबको अधिकार है। वह गुरु शिष्य परंपरा से सामने बैठकर जानने वाला विषय। ठीक है, तो जितना सार्वजनिक रूप से YouTube इत्यादि पर बताया जा सकता है और जितना मुझे ज्ञात है उतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज इस विषय को यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।